एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर कितना पढ़ लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि हमने घन के बारे में पढ़ लिया था। घन क्या होता है एक बार रिवाइज करा देते हैं कि घन एक ऐसा घनाभ होता है। घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। और हम जानते हैं कि जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। कितना होता है वो? 6 गुणा भुजा का वर्ग। मान लेते हैं कि अगर हमें भुजा 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, अगर हमें भुजा 5 सेंटीमीटर दे दी जाए, तो आप कहोगे सर जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 गुणा 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग कितना होता है? पहले आप 5 का वर्ग करोगे, आप कहोगे सर 25, और 6 लिखा हुआ है तो गुणा 6 कर देंगे, कितना हो गया हमारे पास में? 150। ठीक है। और हम जानते हैं कि भुजा सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, रिवाइज हो गया है। कोई भी बच्चा इस 6 को पहले भुजा के साथ गुणा नहीं करेगा। कोई भी बच्चा पहले इस 6 को गुणा के साथ, भुजा के साथ गुणा नहीं करेगा। ऐसा कोई नहीं करेगा। 6 गुणा 5 का वर्ग लिखा है तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और कर देते हैं 30 का वर्ग। ये एकदम गलत होगा। ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। यानी कि पहले वो वर्ग करेगा और फिर 6 के अंदर गुणा करेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं? कि जो पार्थ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो पा क्षेत्रफल, पार्थ पृष्ठ क्षेत्रफल को हम बोलते हैं चार दीवारों का क्षेत्रफल। और घन को हम बोलते हैं कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो हम कह देंगे जो चार दीवारों का क्षेत्रफल होगा, या फिर जो घन का पार्थ पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 गुणा भुजा का वर्ग, 4 गुणा भुजा का वर्ग। और आप जानते हो कि अगर भुजा का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए, अगर भुजा का मान हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो हम कहेंगे कि जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 गुणा 5 का वर्ग। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 गुणा 4। आप कहोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमने आपको रिवाइज करा दिया है। आप दोनों सूत्रों को याद कर लेना कि जो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है सर 6 गुणा भुजा का वर्ग, और जो हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 गुणा भुजा का वर्ग। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। कर दिया चैट सेक्शन बंद। वजह आप जानते हो कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पहले वो आपको हल करना होता है, और हल करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना होता है। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए, इस प्रश्न को हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए, आपको दिया गया है एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक डब्बा है जो कि घन के आकार का है, एक डब्बा है जो कि घन के आकार का है, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। यदि डिब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर है, यदि डिब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर है, यानी कि आपको दिया गया है कि जो हमारी भुजा का मान है वो ए सेंटीमीटर है, तो बताइए कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल का मतलब आप जानते हो, कुल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि कुल का मतलब आप जानते हो कि कुल का मतलब क्या होता है, कि सर कुल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे पूछा गया है डब्बे का कुल क्षेत्रफल, यानी कि हमसे पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। आप लोगों के पास में सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है, कि जिन बच्चों के पास में भी पोल ऑप्शन आ रहा है वो जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि बाकी बच्चे भी जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। बाकी बच्चे भी
आंसर कीजिए भाई। देखो पोल सेक्शन में काफी कम बच्चे ने वोट किया था, तो यानी कि यहाँ पर चैट सेक्शन में ज्यादातर बच्चों को आंसर भेजने चाहिए। ओके। जो बच्चे पवन की क्लास से ना, हाँ, पवन के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं, शायद उनका नाम मोहित है, लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, अभी हमने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, लास्ट क्लास का ही रिवीजन कराया है। चलिए इसे बच्चे आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया गया है कि एक घनाकार डब्बा, यानी कि डब्बा कैसे घन के जैसा है, यानी कि इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई बराबर है। किसके बराबर है? यानी कि आपको भुजा का मान दिया गया है ए सेंटीमीटर। आपने कह दिया कि सर सब कुछ बराबर है, और वो कितना है हमारे पास में? ए सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया डब्बे का कुल क्षेत्रफल। आप जानते हो कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है हमारे पास में? 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्या होता है? 6 गुणा भुजा का वर्ग। सभी के मान भर देते हैं। देखिए 6 का मान तो 6 ही रहेगा, गुणा भुजा में कितनी दे दी गई है? ए सेंटीमीटर, तो आपने लिखा ए का वर्ग, और ए का वर्ग कितना हो गया? ए स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 6 ए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया है, ओके हरीश, अगर आप सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए जल्दी से। सभी को समझ में आ गया है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट भी ले सकते हो। सूरज बच्चे अपना माइक ऑन कीजिए, जो सूरज सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन करते हैं। सर दोबारा समझा दो, लेट ज्वाइन करी थी। ठीक है ठीक है, आप देखिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा कि आपका जो घन होता है, घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और इसका मान कितना दिया गया बच्चे? हमें ए सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? ए सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्या करना पड़ेगा? आप याद करोगे कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। और हमें भुजा का मान कितना दे दिया गया बच्चे? भुजा का मान ए सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर 6 तो 6 ही रहेगा, और भुजा की जगह हमने ए रख दिया, तो ए का वर्ग कितना होता है? ए वर्ग, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आंसर कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, कि आपका आंसर हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है सूरज। चलिए और सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके थे कि सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, और ये वो वाला बेलन नहीं होता जिससे हम रसोई घर के अंदर रोटियां बेलते हैं। और इसी तरीके से ये वो वाला सिलेंडर नहीं होता जो गैस का सिलेंडर किचन में यानी कि रसोई घर में होता है। इस सब चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो प्लीज माइक ऑन करके बता देना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेलन के बारे में, कि बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनी होती है। अब आप सभी बच्चों के लिए कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी। आप सामने देखिए, आपको सिर्फ हम दिखाई देंगे। आप हमें ये बताना कि आपको ये एक आयतकार सीट दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है बच्चे। ये एक कॉपी का पेज है, ये एक आयतकार सीट है। ठीक है, अगर ये एक आयतकार सीट है और जब आप इसको ऐसे मोड़ दोगे, देखो ये इसकी लंबाई है, जो आपकी तरफ है ये क्या है? इसकी लंबाई है। और आपने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, जब आपने इस तरीके से इसको मोड़ दिया तो ये जो आकृति बनी है बच्चे क्या कहलाएगी? आपकी बेलन की आकृति। देखिए ये आकृति क्या कहलाएगी? आपकी बेलन की आकृति। और ये जो इसकी ऊंचाई, ये जो इसकी चौड़ाई थी, देखो लंबाई को तो आप देख पा रहे हो कि लंबाई तो क्या बन गई आपकी? एक सर्कल की परिधि बन गई है। जो लंबाई का मान होगा वो तो सर्कल की परिधि बन गई है 2 पाई आर। और जो इस आयत की ऊंचाई थी वो क्या बन गई है? जो आयत की चौड़ाई थी वो इस बेलन की ऊंचाई बन गई है। तो अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सिर्फ 1-2 मिनट में आपके सामने स्क्रीन आने वाली है, जस्ट सेकंड ही लगेंगे। अब बच्चे सामने देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पर, सभी बच्चे अपना कैमरा बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अब आप सभी बच्चे यहाँ स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि आपको क्या चीज समझाई जा रही है। आपको बताया गया कि बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनी होती है। ये आप जानते हो। देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी एक क्या है हमारे पास में? वृत्त है। और नीचे वाला हिस्सा भी क्या है? हमारे पास में वृत्त है। ठीक है। और ये जो आयतकार सीट आपने मोड़ी थी, वो मोड़ने के बाद में यानी कि जब उसने फोल्ड किया तो वो आपको कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कि बेलन, हमारे घर में जो पाइप होता है टंकी का, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पानी जाता है, तो वो जो हमारे पास में पाइप होता है वो हमें बिल्कुल बेलन के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो पाइप होता है ये हमारा बिल्कुल बेलन के जैसा होता है। ठीक है, इसमें भी ऊपर एक वृत्त होता है, नीचे एक वृत्त होता है,
और वे बीच में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वर्क, यानी कि इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही होता है आयत का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी आप मार्केट से पाइप खरीद के लेकर आते हो, जो भी आपको उसका रंग दिखाई देता है, जो डिजाइन दिखाई देता है, वो सिर्फ किस पे बना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे बना होता है। ठीक है, तो इतना आप सभी बच्चे जानते थे, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जो हमारे पास में व्रत होते हैं वो बेलन के आधार कहलाते हैं, ऊपर वाला व्रत भी और नीचे वाला व्रत भी, दोनों ही व्रत क्या कहलाते हैं, बेलन के आधार कहलाते हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी बेलन की ऊंचाई होती है, यानी कि जो हमारे पास में दोनों ही आधार हैं, ये जो दोनों हमारे पास में वृत्ताकार आधार हैं, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी, ये क्या कहलाती है, हमारी बेलन की ऊंचाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है, हमारे बेलन की ऊंचाई कहलाती है। और आप जानते हो, क्या चीज जानते हो, कि जो हमारे पास में वृत्तों की त्रिज्या होती है, वही हमारे पास में बेलन की त्रिज्या होती है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है, आपसे कह दिया जाए कि वृत्त की त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है, बताओ बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर वृत्त की त्रिज्या कहो या बेलन की त्रिज्या कहो, बात एक ही है। तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में, आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दोनों ही आधार कहलाते हैं, दोनों ही आधार के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई कहलाती है। और जो हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है वो बेलन की त्रिज्या कहलाती है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया, जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया, लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि आज हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेंगे कि आज हम पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं क्या होता है। देखिए जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आयतकार सीट का ही क्षेत्रफल होता है। अभी आपको हमने बनाकर दिखाया था कि आपके हमने अभी अपने हाथ में एक कॉपी का कागज लिया था और उस कागज को हमने मोड़ करके आपको एक बेलन जैसी आकृति बनाकर दिखाई थी, कुछ इस तरह की। तो ये जो आयतकार सीट का क्षेत्रफल होगा, मुड़ने के बाद ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन गया होगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीज लिखी हुई है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आयतकार सीट का क्षेत्रफल होता है। और आप जानते हो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और चौड़ाई तो यहाँ पर क्या बन जाती है, ऊंचाई बन जाती है। और लंबाई क्या बन जाती है, सर लंबाई जो होती है वो एक सर्कल की परिधि बन जाती है। और सर्कल की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है सर्कल की परिधि का सूत्र, 2 पाई आर। तो आप कहोगे सर जो हमारे पास में क्षेत्रफल बन गया है, वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल की लंबाई का मान तो हमने 2 पाई आर रख दिया और जो चौड़ाई होती है वो ऊंचाई बन जाती है, तो सर हमारे पास में बेलन का वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाता है 2 पाई आर एच। तो आप सभी बच्चे इसको याद करेंगे। आप इस सीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच। और आप जानते हैं 2 का मान तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 का मान 2 ही रहेगा। पाई का मान आप बच्चों को पता है कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमें त्रिज्या का मान दे दिया जाए और हमें ऊंचाई का मान दे दिया जाए, तो हम यहाँ पर भर देंगे और हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। यानी कि सभी बच्चों को याद करना है कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, हाँ आप एक चीज और जानते हैं बच्चे कि ये हमारे पास में व्रत है, व्रत के अंदर एक तो त्रिज्या होती है और एक व्यास होता है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। अगर हमें व्यास का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, अगर हमें व्यास का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो आप कह दोगे सर त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हमें त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो हम कह देंगे सर व्यास का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये चैप्टर आपका चल रहा है क्षेत्रमिति का, जिसके अंदर आप पढ़ते हो बेलन का, आप आज जो पढ़ रहे हो बच्चे बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, जो आप लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे क्यूब और यानी कि घन और घनाभ के बारे में, वो आज आप पढ़ रहे हो बेलन के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सागर, बाकी से बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अभी बैठकर याद करेंगे कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए फिर आपको एक और याद करना है कि चलो ये तो हमें पता लग गया कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, और अब हम जानेंगे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, आप देखिए कि आपने कहा सर जो पाइप होता है जिसमें पानी जाता है, ये वाला जो होता है जिसके ऊपर पेंट हो रखा होता है या डिजाइन बना होता है, ये तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। लेकिन पर हमारे घर के अंदर सर कुछ टंकी भी तो होती है, कुछ टंकी भी तो होती है। जैसे कि अगर हम घर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं,
अपना गेहूं चावल रखते हैं तो वो टंकी होती है सर, वो भी बेलनाकार आकार की होती है, पर सर वो ऊपर से भी ढक्कन लगा होता है और नीचे से आधार लगा होता है, जब भी तो उसके अंदर हम कुछ भरेंगे। तो आप कहोगे अगर अगर इस वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल को छोड़कर अगर हम दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दें, अगर दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमारे पास में बन जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आयतकार शीट का क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का आधार का क्षेत्रफल। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी कि अगर आप जानते हो कि जो आयत का शीट का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 π r h, प्लस आप जानते हो कि हमें दो वृत्तों का क्या चाहिए, और आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो जब आप इनको हल करोगे तो ये बन जाएगा 2 π r h प्लस 2 πr²। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 π r है, यहाँ पर भी 2 π r है, तो आप कहोगे सर 2 πr तो कॉमन निकल गया, सर यहाँ पे बचा h और यहाँ पर r² था इसलिए एक r बच गया। यानी कि जो हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया 2 πr और ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। तो आप सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे स्लाइड का, कि जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है सर 2 πr और ब्रैकेट के अंदर कितना होता है h प्लस r। और ये क्षेत्रफल है कि अगर हमारे पास में r और h का मान सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो हम कहेंगे क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारा r और h का मान सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो हम कहेंगे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। सिर्फ ये दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं, ये दो फॉर्मूले, कि जो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस r, और जो हमारा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 πr h। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, क्योंकि दो ही सूत्र है, हमें दोनों सूत्र याद हो गए हैं, कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 πr h, और जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 πr और ब्रैकेट के अंदर h प्लस r। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, अब हम सवाल के जरिए सीखेंगे कि इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सूत्रों को। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, आपके सामने एक सवाल रखा है और हम इस सवाल को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आप सिर्फ ये बताना कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। यानी कि आप एक टंकी बनाओगे, टंकी आप जानते हो कि बेलन की जैसी होती है, कि सर ऐसी होती है, और इसके ऊपर भी एक वृत्त होता है और इसके नीचे भी एक वृत्ताकार आधार होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 3 मीटर। आपने कहा सर इसकी ऊंचाई हमें दी गई है 3 मीटर, और त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या का मान सर दिया गया है, त्रिज्या का मान हमें 0.5 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि हमें एक बंद टंकी बनानी है। बंद टंकी का मतलब है कि ऊपर भी आपको ढक्कन लगाना है, नीचे आपको आधार बनाना है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस टंकी को बनाने के लिए आपको कुल कितना क्षेत्रफल चाहिए होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए इस टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है कि हाँ सर ये बंद टंकी है, तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। और अगर टंकी खुली होती, अगर उसके अंदर सिर्फ आधार होता, तो सर हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर एक आधार को जोड़ देते, जो कि होता है हमारे पास में πr²। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप लोगों का चैट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि टंकी की ऊंचाई है 3 मीटर, त्रिज्या का मान है 0.5 मीटर, और हमसे पूछा गया है कि बताइए टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, इसमें टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। सूत्र निकालने के बाद में आपका जो भी आंसर आए उसको आप पोल सेक्शन में वोट कीजिए, उसको आप पोल सेक्शन में वोट कीजिए प्रश्न नंबर 48 में। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 48 के अंदर आप अपना सही ऑप्शन वोट करोगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही आया है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, उसके अंदर आर और एच के मान भरिए, और मान भरने के बाद में आपका जो भी आंसर आए आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए अभी 5:52 हो रहे हैं, और हम आपको 5:54 पर, यानी कि 2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, कि 5:54 पर हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देंगे, चैट सेक्शन खोल देंगे। जैसे ही बच्चे आंसर करेंगे वैसे हम आपको समझाना शुरू कर देंगे।
ठीक है, तो आप लोगों के पास में 2 मिनट है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी अपना। धर्मपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज अपना माइक बंद रखेंगे बच्चे। पवन तनवार के नाम से बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है। देखो आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा, पवन तनवार के नाम से जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है। आप अभी इस पर्सन को देखिए सिर्फ, और हम आपको पर्सन जब समझाएंगे तो प्लीज आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो टाइम हो गया 5:54। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों का हल हो गया है प्लीज वो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि 5:54 हो गए, हमने कहा था कि आपके पास में 2 मिनट का टाइम है। तो जिन बच्चों का हो गया है प्लीज वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए, ठीक है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम लोगों को आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, और अब हम आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए, धर्मपाल सिंह के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, चलो हम सभी के कैमरे बंद ही कर देते हैं। अब अगर किसी की क्लास कट जाए तो प्लीज स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप रिज्वाइन कर लेना। अगर किसी बच्चे की क्लास कट जाए तो स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, बच्चे आप रिज्वाइन कर लेना। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है, तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए आपको क्या चीज दी गई है, आपको एक, देखो पवन तलवार के नाम से बच्चे ने आंसर तो भेजा है, प्लीज आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए क्या दिया गया है। धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची, 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। यानी कि आपको एक टंकी बनानी है, ये बंद टंकी है, यानी कि इसके ऊपर भी आधार है और इसके नीचे भी आधार है, तब ये टंकी बंद बनी होगी। और आपको त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 0.5 मीटर, और आपको इस टंकी की ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर। तो आपने लिख दिया कि सर हमें ऊंचाई का मान तो दिया गया है कितना, 3 मीटर, और सर हमें त्रिज्या का मान दिया गया है 0.5 मीटर। क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है, इस टंकी को बनाने के लिए आपको कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। यानी कि आपसे पूछा गया है टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब हम टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने लिखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब जानते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है बच्चे, वो माइक बंद रखेंगे से बच्चे प्लीज। सूत्र होता है सर 2 पाई, पहले हम ऐसे लिख देते हैं 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर सर एच प्लस आर। इनमें सभी के मान भरते थे जल्दी जल्दी। देखो 2 का मान तो 2 ही रहेगा, गुणा पाई का मान 22/7, गुणा आर का मान 0.5 दिया गया, एच प्लस आर, एच का मान 3 है और आर का मान 0.5 है। और आप जानते हो बोर्ड मास के नियम के अनुसार, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल करना होता है। यानी कि सबसे पहले हम 3 के अंदर 0.5 को जोड़ेंगे। जब हम 3 के अंदर 0.5 को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे कि हम 3 के बाद में एक बिंदु लगा के 0 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 0.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल होगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.5। यानी कि जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बच्चे, 3.5। तो हमने लिखा एक स्टेप इसके आगे कि 2 गुणा 22/7 गुणा 0.5। और हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का, यानी कि गुणा, और ये हो गया 3.5। अब आप देखो 7 से 3.5 को काट सकते हो, या फिर आप ऐसे कीजिए मत काटिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने डेसिमल हटाया तो सर इसके नीचे 10, आपने इसका डेसिमल हटाया तो सर इसके नीचे 10। 7 से काटा 35 को, 7 पंजे 35। अब देखो ये भी 5/10, ये भी 5/10, और आप जानते हो
कि जब 5/10 को हल करेंगे तो सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। तो हमने वही काम करा, यानी कि हमने इसको आगे हल करके लिखा 2 गुणा, अब ये सिर्फ 22 बचा क्योंकि 60 तो इस्तेमाल हो गया, गुणा सर ये बचा 5/10, यानी कि इसको हमने लिखा 1/2, गुणा सर ये भी बचा 5/10, इसको हमने लिखा 1/2। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, और 2 से 22 कट गया 11 टाइम में, यानी कि आपका आंसर आ गया 11 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? 11 मीटर स्क्वायर। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीन शॉट लेंगे, और फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो हमें माइक ओपन करके बताए कि उनको कहाँ पर नहीं समझ में आया है। कि आपने सीधा सीधा सूत्र लगाया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πRH, इसके अंदर आपने सभी के मान भरे हैं, और मान भरने के बाद में आपने इनको हल किया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आंसर निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39। पहले हम इसको प्रश्न नंबर 49, सॉरी, पहले हम आप लोगों को इसको अच्छे से समझाएंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि सर हमें व्यास की जरूरत कभी नहीं पड़ती। अगर व्यास का मान 84 सेंटीमीटर है, चाहे ये किसी का भी व्यास है, हमें सर त्रिज्या की जरूरत होती है। तो त्रिज्या कितना हो गया? व्यास/2, यानी कि आ जाएगा सर हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमने व्यास को ही कम कर दिया, कितना कर दिया? त्रिज्या का मान। ठीक है साहिल, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। चलिए, यानी कि एक रोलर के व्यास की बात कर रहा है। हम रोलर के बारे में जान लेते हैं कि रोलर क्या होता है। देखो, आपने सड़क बनते हुए देखी होगी। जब सड़क बनती है तो एक बड़ी सी मशीन चलाई जाती है, और इसी मशीन का नाम होता है रोलर, जिसमें कुछ इस तरीके का एक सिलेंडर लगा होता है आगे की तरफ, और ये सड़क के ऊपर पड़ी हुई बजरियों को धकेलता हुआ जाता है। यानी कि सिलेंडर होता है ये वाला पार्ट, और ये जमीन के ऊपर पड़ी हुई जो गिट्टियां होती हैं, रोड़ी होती है, उसको दबाने का काम करता है। तो इतना आप सभी ने देखा है रोलर कैसा होता है, कि रोलर आगे से जो होता है वो एक बेलन के जैसा होता है। कैसा होता है? वो एक बेलन के जैसा होता है। अब आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी रसोई में से एक कांच का गिलास लेकर आ सकते हो, और उसको इस तरीके के लोटा के रख सकते हो। खड़ा नहीं रखना है, उसको लेटा देना है। और आप अपने घर के अंदर से दाल चावल बिखेर सकते हो। जब आप इस गिलास को इसके ऊपर फेरोगे तो ये इनको समतल करता हुआ चला जाएगा, यानी कि इनको फ्लैट करता हुआ चला जाएगा। तो वही काम ये रोलर भी करता है, कि ऊंची नीची जो रोड़ी होती है उनको एक प्लेन में ला देता है, समतल कर देता है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये रोलर कर क्या रहा है? यानी कि इस रोलर की जो लंबाई हमें 120 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये तो इस बोलन की ऊंचाई हो गई। यानी कि आपने लिख दिया सर ऊंचाई का मान हमें दे दिया गया है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो रोलर की लंबाई है ये बेलन की ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, कि चलो ठीक है सर, हमें व्यास का, आपने त्रिज्या बता दी कि 42 सेंटीमीटर हो गई। आपने सर लंबाई के बारे में बता दिया कि ये रोलर की ऊंचाई होती है। आगे सवाल पढ़ते हैं और फिर आगे समझते हैं। देखिए, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कि एक खेल के मैदान में इस रोलर को छोड़ा गया। ये खेल का मैदान हमने बना दिया है बहुत बड़ा। ये एक खेल का मैदान है, और इस मैदान को ये समतल करने के लिए आया है, लेकिन पर ये एक ही बार इस मैदान को समतल करता है, यानी कि सभी जगह वो एक ही बार फेरा जाता है। तो जब इस मैदान के अंदर उसको फेरा जाता है रोलर को, तो उसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आप खुद बताइए हमें, 500 चक्कर का क्या मतलब है? कि 500 चक्कर में इसने जो क्षेत्रफल समतल करा होगा, वही आपसे पूछा गया है कि इसने कितना क्षेत्रफल समतल करा होगा। कि खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इतना तो समझ में आ गया सर, सवाल ये है कि एक खेल का मैदान है, उसका क्षेत्रफल हमें नहीं पता, लेकिन पर ये रोलर है, इसको समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। 500 चक्कर में क्या कर देता है? इसको समतल कर देता है। तो यहां से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझा देते हैं, फिर आप हमें बताना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, जब आप अपनी रसोई में से एक गिलास को लेकर आए, तो जब आपने इस गिलास को यहां पर, जो आपने चावल बिखेरे थे या दाल बिखेरी थी, इनको समतल करने के लिए जब आपने इसको लुढ़काया, आप जानते हो गिलास को लुढ़काने का मतलब क्या होता है? कि ये लुढ़क जाएगा। तो जब ये जाएगा तो आपने इसके ऊपर एक निशान लगा दिया, और जब ये लुढ़कता हुआ फिर से ये निशान यहाँ पर नीचे आएगा, तो उसने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया, यानी कि गिलास ने एक चक्कर लगाया। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो देखो, आपकी स्क्रीन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हमने रोकी है ताकि हम आपको समझा सके।
आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखिए कि आपने क्या करा है। आपने कुछ इस तरीके से, देखिए कि आपने कुछ इस तरीके का गिलास लिया है और आप इस गिलास को लुढ़का रहे हो। कैसे लुढ़का रहे हो कि सर हम इस गिलास को कुछ इस तरीके से लुढ़का देंगे। मान लो ये कुछ रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है कि हाँ, देखो ये आपको कुछ दिख रहा है। तो आप इसके ऊपर जब लुढ़काओगे इसको, ये कुछ इस तरीके से चलता हुआ आएगा गोल गोल। तो जब ये चलता हुआ आएगा, लुढ़कता हुआ आएगा, तो ये कितना, एक चक्कर में कितना एरिया समतल कर देगा। यानी कि अब आप सभी बच्चे स्क्रीन पर देखोगे, अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी। हम आपको वहीं पर सवाल के नीचे समझा देते हैं। तो सभी बच्चे देखिए, शायद अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी और अब आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे गई है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि जब आप इसको एक बार लुढ़काओगे तो ये जो एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में इसने कितना क्षेत्रफल समतल करा होगा। आप कहोगे सर इसका जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा, जो भी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा उसने उतना ही क्षेत्रफल समतल किया होगा। क्यों? क्योंकि गिलास का ये वाला हिस्सा जो है, जिसके अंदर से हम पानी निकाल कर पीते हैं, या फिर जो आधार वाला हिस्सा होता है, सर ये क्षेत्रफल में कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इसको समतल करने में कहीं पर भी काम नहीं आ रहा है। सिर्फ जो इसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है वही समतल करने के काम में आ रहा है। तो एक चक्कर में वो अपने वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के जितना समतल कर देगा। अगर 500 चक्कर लगाएगा तो वो कितना समतल कर देगा। आप कहोगे कि सर इसने जितना भी खेल का मैदान समतल किया होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि आप लिखोगे जो खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा, खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। आप कहोगे सर बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन, या फिर रोलर लिख देते हैं कि रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा, सर ये तो एक चक्कर में तो उसने इतना करा होगा, लेकिन पर 500 चक्कर में समतल हुआ है, तो आपने पूरे 500 चक्कर को गुणा कर दिया खेल का मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए उसको कहाँ समझ में नहीं आया है। यानी कि जो खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा, कि सर हम रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसने एक चक्कर में इतना समतल किया होगा। पूरा मैदान 500 चक्कर में समतल हो रहा है तो हमने 500 चक्कर गुणा कर दिए। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को समझ में आ गया है उन बच्चों को सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो जा करके इसको हल करके, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों को समझ में आ गया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया है, और जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है उनके लिए हम क्या करेंगे, अभी सवाल को समझाएंगे तो वो बच्चे और ध्यान से समझेंगे, और तब हम जब समझाएंगे तो तब आप हमें बताना कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अभी आप लोगों के पास में 6:05 हो रहा है, सभी के पास में 6:07 तक का टाइम है, 2 मिनट का आप लोगों के पास में टाइम है। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, 6:08 तक का टाइम है, पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो आप इसको हल करें, और हल करने के बाद में देखो, आपको जो आंसर निकालना है वो आपसे पूछा गया है कि आंसर आप मीटर स्क्वायर में बताना। किसमें बताना आंसर? मीटर स्क्वायर में। जबकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। आप उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताना कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है, जैसे ही 6:08 होगी हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देंगे, और फिर हम 6:08 पर हम आपको समझाना भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, शायद एक बच्चा है जिनका नाम सोनम है या फिर यशपाल है। ठीक है, शायद उनका नाम यशपाल है। तो हम जब समझाएंगे, प्लीज आप जब समझने की कोशिश करना, हम सभी के साथ में एक बार फिर से समझाएंगे। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे अपना माइक भी बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा। पवन के नाम से जो बच्चा क्लास ज्वाइन किए हुए, प्लीज वो अपना माइक बंद कीजिए, पवन के नाम से। चलिए, अब आप लोगों के पास में थोड़ा ही टाइम बचा है, क्योंकि 6:08 होने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए जिनका भी हल हो गया है।
चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि 6:08 हो गए हैं। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो किसी वजह से आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो अब आप अपनी तरफ से ऑप्शंस भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर भेजिए अपना, और बाकी बच्चों का आंसर। ठीक है, चलिए, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम एक बार जल्दी से सवाल को रीड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखना कि आपको कितना समझ में आ जाता है जल्दी से। देखिए, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। देखिए, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो हमने कर दिया कि रोलर का त्रिज्या कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। और रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो हमने कह दिया कि सर रोलर की लंबाई रोलर की ऊंचाई कहलाएगी, जो कि 120 सेंटीमीटर हो गई। अब आप फिर से एक बार समझा देते हैं कि जो रोलर है, जब वो सड़क को या फिर किसी मैदान को समतल करता है, तो देखिए कैसे चलता है। ये अगर हमारे पास में एक बड़ा सा रोलर है, तो आप जानते हो कि रोलर का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये बजरियों को दबाने का काम करता है, यानी कि जमीन को समतल करने का काम करता है। और इसमें भी देखो, ये दोनों जो सर्कल है, यानी कि दोनों सर्कल कभी भी जमीन से टच नहीं होते। आप एक ग्लास को लुढ़का कर देखो, तो जब आप एक ग्लास को लुढ़का कर देखोगे, तो आपके जो ग्लास के जो गोलाकार आधार होते हैं, वो कभी जमीन के साथ टच नहीं होते। यानी कि जमीन के साथ जो टच होता है वो होता है उसका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक चक्कर में वो कितना भाग समतल करता है। सर, अगर हम इसको लुढ़काएं निशान लगा करके, तो जैसे ही ये निशान दोबारा जमीन के साथ में टच होगा, तो उसने जितना क्षेत्रफल समतल किया होगा, वो उसका कहलाएगा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। लेकिन पर खेल के मैदान को समतल करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़े, यानी कि उसने ऐसे ऐसे 500 क्षेत्रफल कवर किए, यानी कि उसने ऐसे ऐसे 500 क्षेत्रफल को समतल किया है। तो हम कह देंगे जो खेल के मैदान का पूरा क्षेत्रफल है, वो कितना हो गया है। वो हम कह सकते हैं कि रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा 500। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खेल के मैदान का, जो खेल के मैदान का क्षेत्रफल है, वो कितना हो गया है। आप कहोगे सर वो बेलन या फिर रोलर लिख देते हैं, रोलर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा 500, क्योंकि 500 चक्कर लगाए हैं। अब आप सभी का मान भर दो। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, और जो भी मान आएगा उसको हम 500 से गुणा कर देंगे। चलिए, मान भर देते हैं सभी का। देखिए, 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 42, और एच का मान 120। और ये जो भी मान आएगा उसे हमें 500 से गुणा करना होगा, क्योंकि 500 चक्कर लगाए हुए हैं। क्या लगाए, 500 चक्कर लगाए हैं। जब आप इसको हल करोगे, देखो 7 से कट गया 42 6 टाइम पर, यानी कि आगे 2 गुणा 22 गुणा 120 गुणा 500। जब आप इसको हल कर लोगे, सिर्फ गुणा ही करना है, कि जब आप इसको गुणा करोगे, तो देखो ये तो हो गया 44, 22 गुणा 2 44, गुणा ये कितना हो गया 12×6 72, यानी कि 720 गुणा 500। जब आप इसको और हल कर लोगे, तो जब आप इसको हल कर लोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा। देखो, जब आप इसको हल करोगे तो पहले आप एक काम करो, कि जो हमारे पास में 42 है, सॉरी जो 72 है, 72 की गुणा 44 में कर लो। हमने कर दिया 72 गुणा 44। जब आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है बच्चे, गुणा फिर से ही आ जाएगा। जब आप इसे जोड़ोगे तो 8, 8 दूनी 16 का 6 1, 8 2 10 11 का 1, यानी कि 3168 0, 3168 0 गुणा 500। जब आप 500 की गुणा इसमें करोगे, तो इसकी गुणा 5 में कर लो। 5 8 40 का 0 4, 5 अंक 30, 4 34 का 4 3, 5 एकम 5 3 8, और 5 तिया 15। यानी कि सर आंसर आ गया 15840, और सर 2 0 500 वाली, 2 0 500 वाली, 1 2 3।
यानी कि आपने कहा सर ये पूरा गुणा करने के बाद आ रहा है 1 5 8 4, कितनी जीरो बच्चे? आप कहोगे सर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में हैं। तो आप एक बार जल्दी से बताओ कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि सिर्फ सीधा सीधा गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में 1 5 8 4 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। देखिए लिखा है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, बताइए। तो आप जानते हो एक हमारे पास में होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं, लेकिन पर जब हम स्क्वायर में आते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आते हैं तो सर हम 100 का वर्ग यानी कि 10,000 से भाग करते हैं। यानी कि जब हम इसको 10,000 से भाग कर देंगे तो हमारी 4 जीरो कट जाएंगी। जब हमारी 4 जीरो कट जाएंगी तो हमारा आंसर कितना जाएगा? 1584 मीटर स्क्वायर। कितना जाएगा? ऑप्शन डी, 1584 मीटर स्क्वायर। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया है। तो अब आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और आप बच्चे जल्दी से हमें वाई टाइप करके बताइए कि आप सभी को समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी बताइए हमें, या तो एन टाइप कीजिए या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए। आ गया सभी को समझ में? चलिए ठीक है, आप सभी अच्छे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके साथ साथ में, इसके साथ साथ में स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लो कि आप इसको होमवर्क में एक बार और ट्राई कर लेना। ये रहा सवाल, ठीक है। चलिए, या फिर यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें ऑप्शन भी लिखा हुआ है और आंसर भी है। चलिए, अब आप लोगों के पास में एक और सवाल है, सवाल नंबर 50। हम पहले सवाल नंबर 50 को समझाएंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, 14 ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिख देते हैं कि सर हमें ऊंचाई का मान, कि सर हमें ऊंचाई का मान तो दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और हमें वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चे माइक बंद करेंगे सभी, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। और हमसे पूछा गया है बेलन के आधार का व्यास। यानी कि सर पवन, आपको हम क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, आपको बार बार हम बोल दें कि अपना माइक बंद रखोगे, फिर भी आप अपना माइक ऑन कर लेते हो। आगे से अगर किसी बच्चे का माइक ऑन होगा तो हम उनको वार्निंग दिए बिना क्लास से बाहर निकाल देंगे। देखिए, आपको क्या दिया गया है कि आपको वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और आपसे पूछा गया बताइए इसका व्यास कितना होगा। जो बेलन का आधार है उसका व्यास पूछा गया है। सर हमें व्यास तो नहीं पता, क्योंकि हमारे सूत्र में क्या आता है कि आप वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो सूत्र में आर आता है, यानी कि आप त्रिज्या का मान निकालोगे, पर त्रिज्या आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आप त्रिज्या से को 2 से गुणा करने के बाद तब आप पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करोगे। अगर आप सभी को समझ में आ गया कि सवाल में क्या करना है, तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें ऊंचाई का मान दे रखा है, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे रखा है, हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, समीकरण को हल करेंगे, आर का मान निकालेंगे, और फिर उसको व्यास बना करके जब वोट करेंगे। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आप लोगों का कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो 50 नंबर का सवाल हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से जाइए, 6 बज करके 16 मिनट हो रहे हैं, और 6 बज करके 18 मिनट या फिर 19 मिनट पर हम आप लोगों को समझाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे।
चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलो 20 सेकंड कर देते हैं अभी के लिए, किसी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर वो किसी वजह से चैट पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, तो वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है। तो अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर और देखेंगे कि बच्चों की कहाँ कहाँ गलतियां हो गई हैं। बहुत ही आसान सवाल था कि सवाल के अंदर हमें ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया था और वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मान 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। पूछा गया था व्यास बताओ कितना होगा। तो हमने आपको बताया भी था कि आप वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। सूत्र क्या होता है वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का? सर 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, यानी कि 2 पाई आर एच होता है सर। 2 पाई आर एच हमने लिख दिया, 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, और ये हमें मान दिया गया 88। चलिए सभी का मान भर देते हैं जो जो हमें पता है। सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा। सर पाई का मान 22/7 रहेगा। सर आर का मान हमें निकालना है और एच का मान हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है और ये सब कुछ मिलाकर 88 है। आर का मान निकालना है तो सर जो मान निकालना होता है वो उधर ही रहेगा। तो आर बराबर 88, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 2/1। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा ये कितना है, 22/7। तो दूसरी तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 7/22। और ये कितना है, 14/1। तो इस तरफ कितना आ जाएगा, 1/14। क्योंकि आप जानते हो जब भिन्न एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है तो भिन्न आपस में पलट जाती है। तो भिन्न पलट जाती है। अब आप देख पा रहे हो 7 से कट गया 14 दो टाइम में। अब देखो 2 से कट गया 88 सर 44 टाइम में। सर 2 से कट गया 44 22 टाइम में। और 22 से कट गया 22 सर एक टाइम में। सर आर का मान आ गया है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी लोग वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन पर आप सभी का आंसर एक नहीं है। भाई आपसे पूछा क्या गया था, आपको बताया भी था, आपसे बेलन के आधार का व्यास पूछा गया था। और व्यास क्या होता है, आप कहोगे सर व्यास होता है 2 गुणा आर, यानी कि त्रिज्या का डबल। यानी कि कितना हो गया हमारे पास में, ये तो सर हमारे पास में 2 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन तो डी सही है, 2 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को समझ में आया कि गलती कहां पर है। किसी ने भी डी आंसर नहीं किया, सभी ने बी आंसर कर दिया, यानी कि त्रिज्या का मान निकाला और आंसर कर दिया। भाई हमें से त्रिज्या नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछा गया था आधार का व्यास, यानी कि डायमीटर के बारे में। और वो कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा। अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि सर हाँ हमें गलती पता लग गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 51 है। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से एक बार देखिए, हम आपको समझा देते हैं पढ़कर, आप इसको हल करने की कोशिश करना। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 51 में कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप कह दोगे सर हमें लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेलन में लंबाई की कोई नाम की कोई चीज नहीं होती, उसको हम ऊंचाई कहते हैं 77 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो आपने पढ़ा सर लंबाई, तो वैसे ही आपने कह दिया कि सर ऊंचाई कितनी होगी, 77 सेंटीमीटर। अब लिखा गया कि जो इसका आंतरिक व्यास है, यानी कि ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसकी कुछ मोटाई होती है। कुछ मोटाई का मतलब है कि आप सभी बच्चे सामने देखोगे स्क्रीन पर, हम आपको अभी आपकी स्क्रीन 2 मिनट के लिए रुकेगी, आप हमारा फोटो देखिए, आपको शायद हम दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो ये कॉपी की कुछ मोटाई है, इस कॉपी की कुछ मोटाई है। जब आप इसका एक सिलेंडर बना दोगे तो देखो एक सिलेंडर जब आपने इसका ऐसे बना दिया मोड़ करके सिलेंडर, तो आप कहोगे सर जो अंदर सर्कल है तो ये इसका आंतरिक व्यास है, लेकिन फिर इसकी मोटाई की वजह से सर एक सर्कल इसके बाहर है, तो ये क्या है, सर इसका ये बाहरी व्यास है।
तो अंदर अगर आप देखोगे तो वृत्त छोटा है और बाहर देखोगे तो वृत्त बड़ा है। यानी कि आप इसके बाहर भी पेंट कर सकते हो और आप इसके अंदर यहां पर भी पेंट कर सकते हो। दोनों ही वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये बाहर का और ये अंदर का। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब आपको हम स्क्रीन दिखाएंगे। जब आप स्क्रीन देख लोगे तो एक सेकंड रुकिए, बस स्क्रीन सामने आने वाली है, वो चीज हम आपको समझा देते हैं। देखिए, अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई है। बच्चे माइक बंद प्लीज, जिसका भी माइक खुला। देखो इतने अच्छे सवाल चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, बट फिर भी पता नहीं आप क्यों क्या कर देते हैं माइक ऑन। देखिए, आपने कहा सर जिसका आंतरिक व्यास है, जो इसका आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो अंदर का व्यास है 4 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर अंदर मेरा की यूट्यूब त्रिज्या। में चलाऊंगा। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। तो आपने कहा सर अंदर की त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास 4 सेंटीमीटर है सर, त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, तो आपका हो गया सर जो बाहर की त्रिज्या हो गई है, जो बाहर की मोटी वाली त्रिज्या हो गई है सर, वो हो गई है हमारे पास में 2.2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई है, 2.2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि अंदर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, और बताइए बाहर का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि पहले यहां पर आपको अंदर वाला लिखना है, फिर आपको बाहर वाला लिखना है। क्योंकि क्रम से का मतलब आपको समझाया, क्रम से का मतलब होता है जो पहले लिखा है उसको आप पहले लिखोगे, और जो बाद में लिखा है उसको आप बाद में भरोगे। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो अब आप लोग जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर कुछ नहीं करना, सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और जो भी आंसर सही होगा हमें बता देना है कि सर कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो अब हमने आपका कर दिया क्या, चैट सेक्शन बंद। और अब हमने लिख दिया है प्रश्न नंबर 51 पोल सेक्शन के अंदर। हमने रख दिया है प्रश्न नंबर 51 पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं कि आप इसको कैसे हल कर सकते हो। देखो, हमें वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन पर आप एक चीज देखिए, कि हमें वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल तो मिल जाएगा। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 π r h, 2 बार लगा देंगे। अंदर के लिए लगाएंगे तो अंदर का आ जाएगा, और बाहर की त्रिज्या रखेंगे तो बाहर का आ जाएगा। लेकिन पर आप देखो, जो बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमें बाद में रखना है। अगर हम बाद वाले ऑप्शंस को देखें तो सर एक संख्या एक ही बार लिखी, या तो ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा। यानी कि आपको आंतरिक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बाहरी निकालो, टिक लगा दो, जो भी आंसर सही होगा उसके अलावा यहां पर लिखा हुआ अपने आप ही आंतरिक वाला सही हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि आंतरिक वाला क्यों ना निकाले, क्योंकि अगर आपने आंतरिक वाला निकाला तो बच्चे यहाँ भी 968 लिखा हुआ है, यहाँ भी 968 लिखा है, तो फिर आपको बाहरी भी निकालना पड़ेगा। इसलिए आप बाहरी वाला निकालो, जो भी सही होगा आंतरिक वाला अपने आप ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो भी ऑप्शन आपका मैच कर जाए आप यहाँ पर लगा दीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आप लोगों को काफी सारी चीज हमने समझा दी है कि इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है कि आपने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में बाहरी वाला ऑप्शन कोई एक ही ठीक होगा। तो बाहरी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 π r h, 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है बाहरी त्रिज्या 2.2, और एच का मान दे रखा है 77। आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, 6 बज करके 26 मिनट हो रहे हैं, और 6 बज करके 28 मिनट पर हम आप लोगों को समझाना शुरू कर देंगे। 2 मिनट, 6 बज करके 29 मिनट तक का टाइम आप लोगों के पास में। चलिए, सभी बच्चे इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर पोल तो खोल दो। ओके सॉरी बच्चे, सर देखो पोल बच्चे, हाँ सेक्शन। हाँ बच्चे, पोल ऑन हो गया, देखो पोल आ गया होगा, शायद वो ऑन नहीं हुआ था तब। ठीक है, अब बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए।
चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी क्या कीजिए, जल्दी से हल कीजिए। हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, वो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि बच्चों ने अपने आंसर भेज दिए। तो सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखो, आपको सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वो भी बाहरी। क्या निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको सिर्फ 2 पाई r h, सभी के मान भर देते हैं। जैसे कि सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान सर 22/7, आर का मान, सर जो बाहरी त्रिज्या है वो 2.2 सेंटीमीटर थी, गुणा एच का मान सर 77 सेंटीमीटर। तो 77 7 से कट गया 11 टाइम पर, यानी कि आपका आंसर आ गया सर 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। अब एक काम करते हैं, सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 44 आ जाएगा, क्योंकि 22 दूनी कितना होता है, 44। 44 गुणा 2.2 गुणा 11। एक काम करते हैं सर, पहले 44 की गुणा 11 में कर लेते हैं। जब आप 44 की गुणा 11 में करोगे तो कितना आ जाएगा सर आपके पास में, ये आ जाएगा 484 गुणा 2.2। या फिर आप कहोगे जब 484 की आप 2.2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर, 4 दूनी 8, 2 8 16 का 6, 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसी तरीके से 8 6 9, 8, 8 से 14 का 4 2, 14 का 4 1, 16 का 6 1, यानी कि 1064.8। पॉइंट 8 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या है, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद में एक संख्या होगी। तो आप कहोगे सर हमारा आंसर आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इतना सभी को समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार वाई टाइप करके भेजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है हमें। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा ए, 1064.8। और इसके साथ वाला आंसर अपने आप ही सही होगा। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क है, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली भी 5.1, जो कि पेज नंबर 135 पर है, उसमें 1 से लेकर 3 तक सवाल है। प्रश्नावली 5.2, जो कि पेज नंबर 136 पर है, उसमें भी 1 से लेकर के 3 सवाल है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इस होमवर्क को कर लेंगे। चलिए, अगर किसी बच्चे के पास में बुक नहीं है